morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher of second class from MLP International School Rajpura. Students, today we start our topic 8, it is sweet home outside. Students, as you all know, सभी के पास अपना घर होता है, सभी का अपना एक घर होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, बर्ड हो, सभी के पास अपना एक स्वीट होम होता है। हमारे चैप्टर में काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स गिवन हैं अलग अलग एनिमल्स के बारे में। हमें उनको पहचानना है कि वो कौन से एनिमल से रिलेट हैं, उनका नेम लिखना है। जो हमारे पास गिवन स्पेस है उनमें उनका नेम राइट करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास हेल्प बॉक्स दिया हुआ है चैप्टर के एंड में, उसकी हेल्प से हमें अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, अपनी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, साथ में उनका हमें आंसर्स करना है। Students, let's start our chapter. Students, let's start our chapter number 8, sweet home outside. Students, sweet means अच्छा, सुंदर, और home means घर, सुंदर घर या अच्छा घर. Read the clue and identify these animals. Students, देख सकते हैं आप हमारे चैप्टर में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं। इन स्टेटमेंट्स को हमें रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से एनिमल के बारे में बताया गया है। यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर में हेल्प बॉक्स गिवन है, उसमें हमें कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं। उन एनिमल्स नेम में से हमें ये स्टेटमेंट्स पहचाननी है और उनमें से उनका नेम फिल करना है। जो हमारे पास ये गिवन स्पेस है, ब्लैंक दिए हुए हैं इनके अंदर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज आई एम द वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आई एम द विल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया बट आई कांट बार्क। स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है कि ये एनिमल बोल रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया का विल्ड डॉग हूँ, लेकिन आपको नॉर्मली देखते होंगे आप कि आपके घरों में या फिर आपकी स्ट्रीट गली में डॉग्स होते हैं, वो बार्क मीन्स जो भौंकते हैं, कुत्तों की जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं बार्क। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो गली में कुत्ते होते हैं, घर में आप पालते हैं, पेट रखते हैं, वो कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन ये डॉग क्या कह रहा है कि आई एम द विल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया का जंगली कुत्ता हूँ, लेकिन आई कांट बार्क, लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता, भौंक नहीं सकता। हमें क्या फिल करना है, इट इज़ DINGO डिंगो। राइट हेयर, DINGO डिंगो। Dingo is the wild dog of Australia, but it can't bark. वो ऑस्ट्रेलिया का वाइल्ड डॉग है डिंगो, और वो क्या नहीं कर सकता, भौंक नहीं सकता। नेक्स्ट इज आई कैन चेंज माई कलर एंड हाइड माई सेल्फ इन द सराउंडिंग्स। स्टूडेंट्स, ये क्या बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अपना कलर चेंज कर सकता हूँ और अपने आप को कहाँ छुपा सकता हूँ, सराउंडिंग्स। जो नियर बाय एरिया होता है, सराउंडिंग्स होती है, आस पड़ोस होती है, उसके अकॉर्डिंग ये एनिमल जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है और अपने आप को उस सराउंडिंग्स में छिपा लेता है। आई हैव वेरी लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स। स्टूडेंट्स, इस एनिमल की क्या होती है, बहुत लंबी और स्टिकी चिपचिपी जीभ होती है, जो कि उसको इंसेक्ट पकड़ने में हेल्प करती है। जैसे दूर कोई इंसेक्ट उड़ रहा होता है या चल रहा होता है, इस एनिमल की लंबी टंग होती है और स्टिकी टंग होती है, वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, चिपका लेता है, उस एनिमल को अपने से चिपका लेता है। आई रिपीट स्टेटमेंट, आई कैन चेंज माई कलर एंड हाइड माई सेल्फ इन द सराउंडिंग। ये एनिमल क्या कह रहा है कि मैं अपना कलर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता हूँ और सराउंडिंग्स में अपने आप को छुपा लेता हूँ। आई हैव वेरी लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स। मेरे पास क्या है, बहुत लंबी जीभ, बहुत लंबी और बहुत स्टिकी जीभ है, जो कि इंसेक्ट पकड़ने में, कीट पकड़ने में मुझे हेल्प करती है। इट इज़ चैमेलियन, CHAMELEON, चैमेलियन, CHAMELEON, चैमेलियन। थर्ड इज आई एम कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल एनिमल, आई लिव इन वाटर। स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल है ये क्या कह रहा है कि मैं सभी एनिमल्स में, जो सभी जानवर हैं
उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। आई लिव इन वाटर, और मैं कहाँ रहता हूँ, पानी में रहता हूँ। ये ऐसा कौन सा एनिमल है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ऑल ओवर एनिमल्स, पूरे एनिमल्स में जो सभी एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान है और जो कि पानी में रहता है। इट इज़ डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन। नेक्स्ट इज आई एम द ओनली मैमल हु कैन फ्लाई। स्टूडेंट्स, मैमल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बेबी, जो मतलब डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, एग वगैरह नहीं देते। जैसे मोस्टली मैमल होते हैं एग से उनके बेबी आते हैं, लेकिन जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह देते हैं। सो ये क्या कह रहा है, आई एम ओनली मैमल हु कैन फ्लाई। मैं ओनली एक मैमल हूँ, यानी और मैमल फ्लाई नहीं कर सकते, ये ओनली एक मैमल है जो फ्लाई कर सकता है। इट इज़ बैट, BAT, बैट। बैट को क्या कहते हैं हम हिंदी में, चमगीदड़। जो चमगीदड़ होता है वो क्या कर सकता है, उड़ सकता है। फिफ्थ जो हमारी स्टेटमेंट है, आई एम द स्मॉलेस्ट बर्ड। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो and also study in our previous class that the smallest bird is humming bird. स्टूडेंट, जो हुमिंग बर्ड है वो सबसे छोटा बर्ड है ऑल ओवर द बर्ड। पूरे जो सभी हमारे बर्ड्स हैं उनमें सबसे छोटा बर्ड कौन सा है, हुमिंग बर्ड। HUMMING, हुमिंग, BIRD, बर्ड, हुमिंग बर्ड। नेक्स्ट इज आई हैव ए पाउच इन माई स्टमक, आई कीप माई बेबीज इन दिस पाउच। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा एनिमल्स है जिसके पेट के ऊपर क्या बना होता है, पाउच मीन्स एक पॉकेट के जैसे बना होता है। जो एनिमल है उसके पेट के बाहरी साइड, जो उसका स्टमक होता है उसके बाहरी साइड एक पाउच बना होता है। आई कीप माई बेबीज इन दिस पाउच, और क्या करता है, मैं अपने इस पाउच में, अपनी इस पॉकेट में क्या रखता हूँ, अपने बेबीज को रखता हूँ। इट इज़ कंगारू, KANGAROO, कंगारू, KANGAROO, कंगारू। कंगारू जो एनिमल्स है, कंगारू जो हमारा जानवर है, उसके पेट के बाहरी साइड एक पाउच बना होता है, एक पॉकेट बनी होती है, उसमें वो अपने बेबीज़ को रखता है अपने साथ हमेशा के लिए। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना टॉपिक किया है स्वीट होम। जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर बच गया है, हमारे जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स बच गए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, यू डन इट इन योर बुक। जैसा कि मैंने बुक में फिल किया है ऐसा आपको अपनी बुक में फिल करना है। जैसे मैंने स्पेलिंग लिखी है सुंदर राइटिंग में, ऐसे ही आपको लिखनी है। साथ में अपनी आपको फेयर नोटबुक में भी आपको चैप्टर का नेम लिखना है, साथ में अपनी हेडिंग लिखनी है। जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और फिर आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड आवर 8th चैप्टर स्वीट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 5, food we eat. भोजन जो हम करते हैं, इस चैप्टर के बारे में आज हम रीड करेंगे। So let's start. So dear students, today's our chapter is food we eat. हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। फर्स्ट है, वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड स्टे अलाइव। हम सभी को भोजन की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। फूड इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर बेसिक नीड। जो भोजन है वो हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। द फूड वी ईट गिव अस एनर्जी। जो भोजन हम खाते हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इट कीप अस हेल्दी एंड हेल्प अस टू ग्रो। जो भोजन है वो हमें हेल्दी बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है और ग्रो करने में हेल्प करता है, बढ़ने में हेल्प करता है। वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हमें जो ऊर्जा है वो काम करने के लिए और खेलने के लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम। आज हम इस चैप्टर के अंदर इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम। जो हमारा भोजन है वो कहाँ से आता है। सेकेंड है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड फॉर लंच। लंच के लिए आपका फेवरेट फूड क्या है।
नेक्स्ट है वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एवरी डे। हम हर दिन अलग अलग प्रकार के भोजन को खाते हैं। एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं? सम फूड आइटम्स गिव अस एनर्जी, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। सच फूड दैम आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ये जो फूड आइटम्स हैं, सच फूड आइटम्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ये जो फूड आइटम्स हैं इनको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चपातीज, राइस, ब्रेड, पटेटो एंड बटर। एग्जाम्पल क्या है? जो हमारी चपातीज हैं, राइस है, ब्रेड है, बटर है या पटेटोज जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं? राइस इज़ द मोस्ट ईटन एंड द ओल्डेस्ट नॉन फूड दैट इज स्टिल वाइडली कंज्यूम्ड टुडे। जो चावल हमारा है वो सबसे ओल्डेस्ट फूड है और सबसे अधिक मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? सम फूड आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सच फूड आइटम्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, उन फूड आइटम्स को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दाल, पीज, मीट, मिल्क, एग एट्सेट्रा। एग्जाम्पल क्या है हमारे? जो दाल है, पीज है, मीट है या मिल्क है, ये सारे क्या हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड है। दे हैव प्रोटीन विच हेल्प अस टू ग्रो, वो हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? सम फूड आइटम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। सच फूड आइटम्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, उन फूड आइटम्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स लाइक एप्पल, पाइनएप्पल एंड वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कैबेज एट्सेट्रा। एग्जाम्पल क्या है? फ्रूट्स तो वो होते हैं प्रोटेक्टिव फूड के जो हमारे एप्पल्स हैं, पाइनएप्पल्स हैं, और वेजिटेबल कौन कौन सी होती हैं? पालक और जो कैबेज है, वो दोनों चीज वो क्या है? प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट इज ए फूड विच कंटेन a good amount of body building food, protective food and energy giving food। एक बैलेंस डाइट वो होती है जो कंटेन करती है जिसके अंदर हमारे गुड अमाउंट, एक अच्छी मात्रा में बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और एनर्जी गिविंग फूड प्राप्त होते हैं। ए बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर सारे ज़रूरत जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्राप्त होते हैं हमें। फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड, कहाँ से हम भोजन प्राप्त करते हैं? द फूड वी गेट कम फ्रॉम 2 सोर्सेज, जो भोजन हम प्राप्त करते हैं वो 2 सोर्सेज से प्राप्त होता है हमें। पहला प्लांट, दूसरा है एनिमल्स। फर्स्ट क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड लाइक ग्रेन, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कुकिंग ऑयल कम फ्रॉम प्लांट्स, जो जैसे भोजन हमारा अनाज है, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल या कुकिंग ऑयल जो है वो हमें किससे प्राप्त होता है? प्लांट से। फूड लाइक एग, मीट, फिश, हनी एंड मिल्क कम फ्रॉम एनिमल्स, जो भोजन जैसे हमारे एग है, मीट है, फिश है, हनी है, मिल्क कम फ्रॉम एनिमल्स, ये किससे प्राप्त होता है हमें? एनिमल्स से। यहाँ पे प्लांट्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स की पिक दिखाई हुई है और यहाँ पे फूड फ्रॉम एनिमल्स की पिक दिखाई हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर चैप्टर नंबर हाफ, चैप्टर नंबर 5 हाफ हमने रीड कर लिया है। So thank you students, I hope you understand in this chapter. Dear students, you also read this chapter 2 times. Thank you. Hello dear student, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School Rajpura. Here we start science for class 2nd. Today we do word meaning of lesson 6. Name of our chapter is internal body parts. Internal body parts यानी जो parts बॉडी के अंदर होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा। नाउ वी आर डूइंग वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बाहरी हिस्से का, एक्सटर्नल जो बाहर से दिखता है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, बाहरी हिस्से का। जैसे नोज़, आईज़, जो कुछ हम बाहर से देख सकते हैं वो एक्सटर्नल हो गया। ओके,
विजिबल, सेकंड है विजिबल, जो दिखाई पड़े यानी जिसको हम देख सकते हैं उसको हम विजिबल कहते हैं। विजिबल यानी जो दिखाई पड़े। सेकंड है विजिबल, विजिबल यानी जो दिखाई पड़े। थर्ड है इनसाइड, इनसाइड के भीतर, के भीतर। फोर है इंटरनल, अंदर का, इंटरनल अंदर का, ओके, इंटरनल यानी अंदर का। फिफ्थ है हमारा स्टोमच, स्टोमच पेट, जो पेट होता है उसको स्टोमच बोलते हैं। सिक्स्थ है लंग्स, फेफड़े, लंग्स फेफड़े। सेवेंथ है ब्रेन, दिमाग, ब्रेन दिमाग। एट है ब्रेथ, सांस लेना, ब्रेथ मीन्स सांस लेना। नाइन्थ है स्ट्रेची, स्ट्रेची यानी खिंचाव, जिसको हम खींच सकते हैं, जैसे रबड़ हो गया, रबड़ को क्या करते हैं, खींच के बड़ा कर सकते हैं ना, तो दिस इज स्ट्रेची, ओके। नाइन्थ है स्ट्रेची, स्ट्रेची मीन्स खिंचाव। नाउ नेक्स्ट वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग करना है हमें कॉलम ए एंड कॉलम बी, 2 कॉलम्स आर गिवन, ओके। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए क्या कह रहा है, ए पेयर, ए पेयर यानी, पेयर यानी जोड़े से क्या होता है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स या स्टोमच। तो पेयर, पेयर किसकी होती है हमारे इसमें, इनमें से लंग्स की, किसकी होती है, लंग्स की। तो ये मैच करेगा 1 नंबर से, राइट हेयर 1। स्ट्रेची बैग यानी ऐसा बैग जिसको हम खींच सकते हैं, वो कौन है, ब्रेन है, हार्ट है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है या स्टोमच है। तो स्ट्रेची बैग हमारे बॉडी में क्या है, स्टोमच ही है। दिस इज राइट हेयर 2, ओके। 2 options are completed, then 3 are remaining. Match with these 3 1. कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर क्या होता है, ब्रेन, हार्ट और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। कंट्रोल सेंटर यानी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वो क्या होता है, दिस इज ब्रेन, क्या होता है, ब्रेन, ओके, राइट हेयर 3rd। कंट्रोल सेंटर इज ब्रेन। पंप, पंप करने का काम क्या करता है, हार्ट और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। तो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, वी नो दैट पंपिंग इज़ द वर्क ऑफ हार्ट, ओके। हार्ट का ही काम क्या होता है, ब्लड को पंप करने का, ओके। पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है हार्ट। तो दिस इज ट्रू फॉर 4th, राइट हेयर 4th, ओके। ई ऑप्शन है नोज ईयर, नोज ईयर, नोज ईयर 1 इज रिमेनिंग एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। नोज और ईयर बाहर से हम देख सकते हैं, तो ये हमारे बॉडी के कैसे पार्ट है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। दिस इज मैच विथ 5th one, ओके। मैचिंग इज completed. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग। इनके नेम देने, ए है बॉडी पार्ट्स दैट वी कैन सी, वो बॉडी पार्ट जिसको हम देख सकते हैं, देख सकते हैं वो क्या होता है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। क्या होता है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, EXTERNAL, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, सॉरी PARTS, पार्ट्स, ओके, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। बी है बॉडी पार्ट्स दैट लाई इनसाइड द बॉडी, वो बॉडी पार्ट जो बॉडी के अंदर, इनसाइड यानी बॉडी के अंदर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लाई करते हैं यानी वहाँ पे रहते हैं। तो इनसाइड बॉडी के अंदर, इंटरनल बॉडी पार्ट, INTERNAL, इंटरनल बॉडी, BODY, बॉडी पार्ट्स, PARTS, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। क्या होते हैं वो, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। सी है हमारा द बॉडी पार्ट्स दैट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी, बॉडी का वो पार्ट जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। तो अभी मैंने इसके बारे में मैं आपको बताया, क्या आएगा यहाँ पे, हार्ट,
EART, heart. Okay. D is a pair of body parts that help in breathing. पेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स यानी पेयर यानी हमारी बॉडी में दो हैं वो पार्ट्स और क्या करते हैं, ब्रेथिंग में हेल्प करते हैं. क्या है वो, लंग्स. क्या है, लंग्स. LUNGS, लंग्स. ई है हमारा ए स्ट्रेची बैग दैट होल्ड्स द फूड वी ईट. एक स्ट्रेची बैग जो कि क्या करता है, फूड को होल्ड करता है यानी फूड को रखता है जो हम खाते हैं. ओके, तो स्ट्रेची बैग क्या है, स्टोमच. क्या है, स्टोमच. STOMACH, स्टोमच. ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स. ओके, ए इज़ वी कैन सी द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को हम देख सकते हैं. तो यस, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स वही होते हैं जो शरीर के बाहर होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. और बाहर वाले पार्ट्स को हम देख सकते हैं तो दिस इज़ ट्रू. TRUE, ट्रू. ओके, बी इज़ हार्ट इज़ ए स्ट्रेची बैग. हार्ट जो है हमारा जो दिल है वो कैसा है, स्ट्रेची बैग है. नो, यहाँ अगर हर्ट की जगह स्टोमच होता तो ये ट्रू होता. तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. FALSE, फॉल्स. ओके, सी है हमारा स्टोमच हेल्प अस टू ब्रेथ इन फ्रेश एयर एंड ब्रेथ आउट स्टेल एयर. ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. स्टोमच हेल्प ब्रेथ, जहाँ स्टोमच और ब्रेथ का कोई कनेक्शन नहीं है. ब्रेथिंग किस पार्ट से होती है, लंग्स से. तो स्टोमच कोई ब्रेथिंग नहीं करता. दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. FALSE, फॉल्स. ओके, नेक्स्ट है डी. द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. ब्रेन जो है, जो दिमाग है हमारा, वो क्या है, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल करने का केंद्र है पूरी बॉडी का. तो यस, जो भी बॉडी में फंक्शन होते हैं वो कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन ही करता है. तो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. TRUE, ट्रू. राइट हेयर, ट्रू. ओके, ई इज़ द स्टोमच शैमिश द फूड इनटू प्लम. स्टोमच का क्या काम है, फूड को स्मॉलिश यानी छोटे पार्ट में करता है. जो फूड हम खाते हैं उसको क्या करता है वो, और स्मॉल करके एक प्लम के रूप में यानी गुद्दे के रूप में स्टोर करता है. तो यस, दिस इज़ द वर्क ऑफ स्टोमच. यहाँ क्या लिखोगे, ट्रू. TRUE, ट्रू. ओके. Okay, now we are doing question number 5. Name the body parts. Name the body parts. Body parts के नेम देने हैं. A में कौन सी फिगर है, B, C and D. तो पहचानो बेटा, A किसकी पिक्चर है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हार्ट. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लंग्स. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्टोमच एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रेन. ओके, तो फर्स्ट इज़ द पिक्चर ऑफ हार्ट. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हार्ट. HEART, हार्ट. बी, लंग्स. किसके पिक्चर है, लंग्स की. LUNGS, लंग्स. और ये है स्टोमच. STOMACH, stomach. Okay, and this is the picture of brain. BRAIN, brain. Okay, do you understand? I hope you will understand these questions and do these questions in your science book, and word meaning is done in your science notebook and learn also. Thank you. Have a nice day. Hello dear students, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School, Rajpura. Today here we start English reader for class 2nd. Today we start exercise E. Answer the following questions in 1 or 2 words. Question answer of lesson 2.
Now let's start it. Exercise E, question answer. Question 1 is, where did Sunny Sunflower live? I repeat my question. Where did Sunny Sunflower live? Means Sunny Sunflower जो था वो कहाँ रहता था. Okay, you write your answer. First of all, write ANS answer. Sunny Sunflower lived in a his garden. Sunny Sunflower lived in a his garden. कहाँ रहता था वो? एक विशाल गार्डन, बगीचे में रहता था. बहुत बड़े बगीचे में सनी सनफ्लावर रहता था. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. were there other flowers also in the garden? I repeat my question. Question number 2. Were there other flowers also in the garden? Means क्या वहाँ पर और भी फ्लावर्स, फूल थे गार्डन में, बगीचे में और भी फ्लावर, सनी सनफ्लावर के अलावा और भी फ्लावर्स थे, फूल थे. तो यू राइट योर आंसर. फर्स्ट राइट आंसर, यस देयर वर अदर फ्लावर्स ऑल्सो इन द गार्डन. यस देयर वर अदर फ्लावर्स ऑल्सो इन द गार्डन. तो आंसर क्या आएगा? हाँ, वहाँ पर और भी फूल थे बगीचे में. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3. हु वॉज सैड वन डे? हु वॉज सैड वन डे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दिन कौन उदास था? एक दिन कौन उदास था? तो यू नो, फर्स्ट राइट आंसर, पिंकी रोज वॉज सैड वन डे. पिंकी रोज वॉज सैड वन डे. पिंकी का पी एंड रोज़ का आर दोनों क्या आएगा? कैपिटल आएगा. ओके, इस बात का ध्यान रहे क्योंकि ये नेम है और नेम हमेशा कैपिटल लेटर से राइट होता है. क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू पीपल मेक विथ येलो मैरीगोल्ड्स? आई रिपीट माई क्वेश्चन. व्हाट डू पीपल मेक विथ येलो मैरीगोल्ड्स? लोग पीले गेंदे के फूल से क्या बनाते हैं? तो राइट योर आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आंसर, पीपल मेक गार्लैंड्स विथ येलो मैरीगोल्ड. पीपल मेक गार्लैंड्स विथ येलो मैरीगोल्ड. लोग क्या करते हैं? गार्लैंड्स बनाते हैं. गार्लैंड्स क्या होती है? माला, जो फूलों की माला होती है उसको गार्लैंड्स बोला जाता है. गार्लैंड्स विद येलो मैरीगोल्ड. तो वो लोग माला बनाते हैं येलो, पीले गेंदे के फूल से. ओके. नाउ नेक्स्ट वी स्टार्टेड एक्सरसाइज F, क्वेश्चन आंसर. Exercise E is completed. That is also question answer and exercise. Now we are doing exercise F, question answer. Okay. Question number 1. Was Sunny Sunflower unhappy? I repeat my question. Was Sunny Sunflower unhappy? You write your answer. First question क्या कह रहा है? सनी सनफ्लावर जो था वो अनहैप्पी था, यानी खुश नहीं था. तो यू राइट योर आंसर. नो, सनी सनफ्लावर वॉज नॉट अनहैप्पी. सनी सनफ्लावर क्या था? खुद में खुश रहता था, तो वो अनहैप्पी कभी भी नहीं रहता था. ओके. तो वो ऑलवेज हैप्पी रहता था. सो आंसर हमारा क्या होगा? नो, सनी सनफ्लावर was not unhappy. Sunny sunflower was not unhappy. Okay. Question number 2. Why was Pinky Rose sad? I repeat my question. Why was Pinky Rose sad? Pinky Rose जो था यानी गुलाबी रोज़, गुलाबी गुलाब जो था यानी पिंक कलर का,
गुलाब का फूल रोज़ जो था वो सैड यानी दुखी क्यों था? तो यू राइट योर आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ए एन एस आंसर. पिंकी रोज़ वॉज सैड बिकॉज, ये यहीं से लिखोगे. पिंकी रोज़ वॉज सैड बिकॉज द रोज़ हैव सो मेनी थ्रॉन्स. ओके, तो पिंकी रोज़ सैड था क्योंकि रोज़ के, गुलाब के बहुत सारे कांटे हैं, गुलाब के बहुत सारे कांटे होते हैं. ओके, I repeat my question answer again. Pinky rose was sad because the rose have so many thorns. Okay, here P and R is capital and here R is small because यहाँ पे जो रोज़ यूज़ हुआ है वो जनरली सभी रोज़ों के लिए हुआ है और यहाँ पे स्पेसिफिक किसी का नाम लेके पिंकी रोज़ इंडिकेट किया गया. ओके, आप अंडरस्टैंड हो गया. ये एक स्पेसिफिक रोज़ के लिए कहा गया है लेकिन ये कॉमनली सभी रोज़ों के लिए कहा गया है, इसलिए ये आर स्मॉल है और ये कैपिटल है. पिंकी रोज़ वॉज सैड बिकॉज द रोज़ हैव सो मैनी थ्रॉन्स. ओके, पिंकी रोज़ उदास था क्योंकि पिंक रोज़ के बहुत सारे कांटे होते हैं और इस बात से वो खुश नहीं था. क्वेश्चन 3. देयर आर मेनी थिंग्स टू मेक अस हैप्पी. ओके, देयर आर मेनी थिंग्स टू मेक अस हैप्पी. हु सेड दिस? हु सेड दिस? क्या है? देयर आर मेनी थिंग्स टू मेक अस हैप्पी, यानी बहुत सारी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें क्या रखती हैं? खुश रखती हैं. ये लाइन किसने कही? हु सेड दिस? इसको किसने कहा? तो आंसर लिखोगे जैसा हमने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा. रेड शू फ्लावर सेड दीज लाइन्स. किसने कही थी? रेड शू फ्लावर. R is capital, S is capital and F is also capital. Okay, because this is the name of a flower. Red shoe flower said these lines. किसने कही थी ये lines? Red shoe flower ने. Okay, now we started exercise G, question answer. Question number 1. Why should we be happy with ourselves? I repeat my question. Why should we be happy with ourselves? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि हमें खुद में खुश क्यों रहना चाहिए? ourselves यानी खुद में. Why should we be happy? Why should we be happy? क्यों हमें खुश रहना चाहिए with ourselves, खुद से. ओके, तो you write your answer. Because others will also happy to see us. Okay, others will also happy to see us. क्या कह रहा है? जो दूसरे लोग अगर हमें देखते हैं तो वो भी खुश होंगे हमें देखकर. If we are sad they become also unhappy. अगर हम भी दुखी होंगे, सैड होंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे? अनहैप्पी यानी दुखी हो जाएंगे. सो वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी. इसलिए हमें क्या रहना चाहिए? हमेशा हैप्पी रहना चाहिए. आई रिपीट माई आंसर अगेन. बिकॉज अदर्स विल ऑल्सो हैप्पी टू सी अस. क्या है? क्या कह रहा है? दूसरे भी, क्योंकि दूसरे भी हमें देखकर खुश होंगे. इफ़ वी आर सैड दे बिकम ऑल्सो अनहैप्पी. अगर हम सैड होंगे, दुखी होंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे? नाखुश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे. ओके, सो वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी. इसीलिए हमें क्या रहना चाहिए? हमेशा खुश रहना चाहिए. ओके, टुडेज एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन आंसर exercise E, F and G done in your English reader notebook and learn also. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा दूसरी का पाठ 5 पायल का पत्र. अभी हम पहले पाठ की रीडिंग करेंगे, उसके बाद पाठ का अभ्यास करेंगे. पहले हम पढ़ते हैं शिक्षण संकेत.
प्रस्तुत पाठ में एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को अपने नाना नानी के घर से पत्र लिखकर गांव के सुंदर माहौल की प्रशंसा कर रही है। कहाँ से लिख रही है पत्र? वो अपने नाना नानी के घर से। किस चीज़ के बारे में बता रही है? गांव के सुंदर माहौल के बारे में। और साथ ही अपनी सहेली से दूर होने का दुख भी प्रकट कर रही है। तो बच्चों अब आगे हम पढ़ते हैं। नया गांव, अभी डेट हम बदल देंगे। आज है 10 अगस्त 2020। प्रिय मधुर स्नेह, यह पत्र मैं नाना जी के घर से लिख रही हूँ। मेरे नाना नानी गांव में रहते हैं। मुझे उनका गांव बहुत अच्छा लगता है। तो यह पत्र कौन लिख रही है? पायल लिख रही है अपनी सहेली। किसको लिख रही है? अपनी सहेली मधु को। कहाँ से लिख रही है? नाना जी के घर से। यहाँ चारों ओर हरे भरे खेत हैं, कहीं गेहूं के खेत हैं तो कहीं सरसों के। देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। छोटी छोटी क्यारियों में मूली और गाजर लगे हैं, कुछ में पालक और गोभी है, कुछ में टमाटर और बैंगन है। तो क्या क्या है बच्चों खेत में? गेहूं, सरसों, मूली, गाजर, पालक और गोभी। मुझे क्यारियों में से मूली और गाजर उखाड़कर खाना बहुत अच्छा लगता है। आजकल गांव में गुड़ बन रहा है। गुड़ गन्ने के रस से बनता है। तो पता चला बच्चों गुड़ किससे बनता है? गन्ने के रस से। ताज़ा गुड़ खाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन यहाँ खूब लग रहा है। गांव में मेरी कुछ सहेलियाँ बन गई हैं, पर मुझे तुम सब सहेलियों की बहुत याद आती है। तुम यहाँ होती तो और आनंद आता। मैं 3-4 दिन में लौट आऊँगी। नानी जी ने तुम्हारे लिए गुड़ दिया है, आते समय लेती आऊँगी। अपने माता पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सहेली पायल। तो बच्चों पता चला आपको कि पायल ने अपनी सहेली मधु को क्या क्या बताया गांव के बारे में, अपने नाना जी के गांव के बारे में, उनके खेतों के बारे में, गुड़ के बारे में कि गुड़ गन्ने के रस से बनता है, खेतों में कौन कौन सी फसल उगती है। तो ये पाठ हमने पढ़ लिया। अभी हम करेंगे शब्दार्थ। पत्र, चिट्ठी, आनंद, मज़ा, प्रणाम, नमस्कार, खूब, ज़्यादा, प्रसन्न, खुश, मन, हृदय। लिखित प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। गन्ने के रस से क्या बनता है? सॉरी बच्चों, हमारे कुछ शब्दार्थ रह गए थे, पहले हम उन्हें क्लियर करते हैं। उखाड़कर, खींचकर बाहर निकालना। सहेली, मित्र, सहेली होती है जो मित्र, लड़की मित्र को कहते हैं सहेली। प्रिय, प्यारी या अच्छी लगने वाली। गुड़, ईख या खजूर के रस की बट्टी। अभी करेंगे हम प्रश्नोत्तर। लिखित प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। गन्ने के रस से क्या बनता है? हलवा, मेवा या गुड़? तो यहाँ पर आप गुड़ पर सही का निशान लगाएंगे। गन्ने के रस से गुड़ बनता है। पायल को गांव में किसकी याद आती है? सहेलियों की, पापा की या भाई की? यहाँ पर आएगा सहेलियों की। अगला है, पायल को क्यारियों में से क्या चीज़ उखाड़कर खाना अच्छा लगता है? पालक, गोभी, मूली, गाजर या टमाटर, बैंगन? तो यहाँ पर क्या आएगा? मूली, गाजर। अगला प्रश्न है, गांव के चारों ओर क्या थे? खेत, सड़कें या स्कूल? तो क्या थे बच्चों? खेत। यहाँ पर आप खेत पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला वाक्य, गांव में चारों ओर हरे भरे खेत थे। बिल्कुल सही, यहाँ पर सही निशान लगाना है। गुड़ गन्ने के रस से बनता है, ये भी सही है, यहाँ पर भी सही का निशान लगाना है। पायल के नाना नानी गांव में रहते हैं, ये गलत है, शहर में रहते हैं, सॉरी।
पायल के नाना नानी गांव में रहते थे, तो ये गलत है, यहाँ पर शहर में नहीं रहते थे। गांव में पायल की एक भी सहेली नहीं बनी, नहीं, गांव में उसकी कई सहेलियां बन गई थी, ये भी गलत है, इस पर भी आप गलत का निशान लगाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पायल का मन क्यों प्रसन्न हो जाता है? उत्तर होगा, चारों ओर हरे भरे खेत देखकर पायल का मन प्रसन्न हो जाता है। अगला प्रश्न, नानी जी ने पूजा के लिए क्या दिया? उत्तर होगा, नानी जी ने पूजा के लिए गुड़ दिया। अगला प्रश्न है, पायल ने पत्र कहाँ से लिखा? उत्तर होगा, पायल ने पत्र नानी जी के घर से लिखा। अगला प्रश्न है, गुड़ किससे बनता है? उत्तर होगा, गुड़ गन्ने के रस से बनता है। तो बच्चों, मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है, इसका अभ्यास कार्य कराए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, याद करने हैं। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।